Now, the difference between investment decision and financing decision. What is the difference? If we say take the investment decision and financing decision. See, investment decision means it involves careful selection of assets in which funds are to be invested. Whereas in financing decision, it is concerned with the decision of how much funds are to be raised and from which sources we will raise it for shares and debentures. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कंपनी ये डिसीजन करे कि वो किस एसेट में इन्वेस्ट करेगी, किस चीज में इन्वेस्ट करेगी. This decision taken after careful scrutiny of the cost involved and the expected return from assets means आप जो भी एसेट में इन्वेस्ट करोगे आप ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि उसमें उस एसेट के लिए आपका कितना खर्चा लगेगा और उस एसेट्स को लगाने के बाद आपको उससे कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब वो कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए. क्योंकि कोई भी डिसीजन है वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. सो एनी डिसीजन विच वी टेक फॉर दैट विच इन्वेस्टमेंट विच एसेट वी विल परचेज इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम ये डिसीजन लेते हैं, कंपनी ये डिसीजन लेती है कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करे अपने पैसे को. और वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि एक तो उस पर कितना पैसा लगेगा, क्या वो आपका बजट अलाउ करता है उतना खर्चा करना, और दूसरा क्या वो रिक्वायरमेंट है और उससे हमें फ्यूचर में क्या रिटर्न मिलेगा, वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, तभी हम कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन. अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ के थ्रू वो अपने पैसे को रेज करे. अगर कंपनी को फंड्स चाहिए तो फंड्स के लिए वो शेयर्स इशू करे कि डिबेंचर्स इशू करे, किस चीज़ के थ्रू वो पैसे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इशू करते हैं या जिसके भी जरिए आप पैसा मंगाते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है. और अगर आप शेयर्स लेंगे तो आपको इनके ऊपर इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इनको अपना प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है. सो ये सारी बातें हमें कंसीडर करनी पड़ती है. Investment decision means in which money is going to invest. हम किस में अपने फंड्स को लगाएं. एसेट खरीदने के टाइम कौन सा एसेट्स लें, उस डिसीजन को, जो हम डिसीजन लेंगे एसेट्स लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने फंड रेज करने के लिए उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. One more question come in exam, mainly difference between investment decision and dividend decision. Investment decision just now I explained you, in which you take decision regarding the investment. And dividend decision इसका मतलब होता है जो भी कंपनी का डिविडेंड है, प्रॉफिट है, उसको किस तरह से बांटा जाए. It relate how the funds of a firm are to be divided और डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउ मच रिटेन्ड इन बिजनेस, मतलब कितना जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसको कितना शेयर होल्डर्स में बांटा जाए और कितना वो अपने लिए रिटेन करके रखे फ्यूचर पर्पस के लिए. जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसको कुछ पार्ट उन्हें रिटेन करना होता है, रखना होता है, और कुछ पार्ट उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. अब ये कितना करें इसका जो डिसीजन होता है उसको डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं. कि आप कंपनी के डिविडेंड को, आप कंपनी के प्रॉफिट के रिगार्डिंग जो डिसीजन लोगे कि हाउ मच यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच यू रिटेन फॉर योर सेल्फ. So this is the dividend decision in which you take the decision regarding the dividend of the company. Next, difference between cost of debt and cost of equity. Debt means उधार. It means हमने, कंपनी ने अपने लिए पैसा रेज करना है, फंड्स. अभी आपको बताया था फाइनेंसिंग डिसीजन में, तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा. अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ है, शेयर्स लेते हैं तो उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ है, डिबेंचर्स है तो उसकी अलग है.
और अपने ही प्रॉफिट को बचा के थोड़ा सा ज़्यादा रख लें अपने बिजनेस के लिए, उसकी अलग फॉर्मेलिटीज़ है। तो हर चीज़ के लिए आपको खर्चा होता है, क्योंकि आप डिबेंचर्स है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स हैं कौन से वाले हैं उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा, बैंक को लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो यू कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स while taking the debt, and when you consider all these points it means you considering the cost of taking the debt। आप देखते हैं कि आपको कितना खर्चा आएगा अपना ये डेप्ट को पूरा करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? If you raising investment or money through equity shareholders, you have to pay cost for it also. Which cost? That equity shareholders participate in management, they ask for profit। आपको उनको हिस्सा मैनेजमेंट में भी देना है, वोटिंग राइट्स भी देनी है, और वो आपके कंपनी के प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ उनको देना पड़ता है। तो ये कंपनी, इसको बोलते हैं कि कंपनी का ये है कॉस्ट पे किया उन्होंने। इक्विटी शेयर होल्डर्स रखने के लिए हमें उनकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, उन्हें अपने मैनेजमेंट में हिस्सा देना पड़ता है, उन्हें प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इट मीन्स cost of equity means return on the investment। which investment which we taken from the equity shareholders, जो हमने equity shareholders से पैसा लिया अपने as a fund for a company, उन इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो हम रिटर्न में देते हैं वो हमारा एक तरह से कंपनी का खर्चा होता है, और उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेजिंग डेप्ट्स, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, लाइक रिटर्न पेड ऑन इन्वेस्टमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय कंपनी।